नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार सुगमता और आर्थिक सुधार का लाभ ले रही हैं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तीसरे चरण में 24 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक 19 जिलों के 70 प्रखंडों में होगा मतदान। उच्चतम न्यायालय में आज झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मामले को लेकर सुनवाई होगी। और धनबाद से खुलने वाली गंगा दामोदर पटना इंटरसिटी में तत्काल कोटा बहाल होने के बाद आज से मुंबई मेल, प्रताप एक्सप्रेस और अजमेर सियालदह एक्सप्रेस में तत्काल टिकट मिलने लगेंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कल राजनयिक स्तर की बातचीत की। उन्होंने हरित कार्यनीतिक भागीदारी की समीक्षा की। यह भागीदारी भारत और डेनमार्क के बीच इस तरह की पहली व्यवस्था है। इस भागीदारी में आर्थिक संबंध बढ़ाने, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों में सहयोग पर जोर दिया गया। श्री मोदी 3 यूरोपीय देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी इस यात्रा से भारत और डेनमार्क के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने सुश्री मेट फ्रेडरिक्सन से राजनयिक स्तर की बातचीत से पहले उनके सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के मूल्य एक समान हैं। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के साथ भारत यूरोपीय संघ संबंधों, हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जल्द पूरी हो जाएगी। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया कल थम गई। रांची के ओरमांझी, अनगढ़ा, नामकुम और सिल्ली प्रखंड में कुल 2246 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन किया। ओरमांझी में पंचायत समिति सदस्य के लिए 74, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 312, मुखिया के लिए 98 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अनगढ़ा में मुखिया के लिए 121, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 362, पंचायत समिति सदस्य के लिए 78 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नामकुम में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 424, मुखिया के लिए 98 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 91 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सिल्ली में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 350, मुखिया के लिए 96, पंचायत समिति सदस्य के लिए 64 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। जिला परिषद सदस्य के लिए ओरमांझी में 26, अनगढ़ा में 7, नामकुम में 28 और सिल्ली में 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किए। नामांकन निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी 4 और 5 मई को होगी। प्रत्याशी 6 और 7 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तीसरे चरण में 24 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान होगा। नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब 4 और 5 मई को स्क्रूटनी होगी। उसके बाद 6 और 7 मई को नामांकन वापसी की तारीख निर्धारित है।
9 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही 24 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतगणना 31 मई को निर्धारित की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कुल 15,376 पदों के विरुद्ध 30 अप्रैल तक 23,600 नामांकन दर्ज किए गए हैं। फिलहाल चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। गुमला जिले में 4 चरणों में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में नक्सली, उग्रवादी और अपराधी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न कर सकें, इसे लेकर गुमला जिले की पुलिस लगातार मतदान केंद्रों की जांच कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गुमला संवाददाता। 4 चरणों में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 में नक्सली, उग्रवादी और अपराधी किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं कर सके, इसको लेकर गुमला जिला की पुलिस लगातार नक्सल और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने वाले संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों एवं क्लस्टरों का भौतिक रूप से चुनाव पूर्व जांच कर रही है। खासकर जिला के बिशुनपुर, गुरदेरी और कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब अपने नेतृत्व में पुलिस बल के साथ पहुंचकर थाना व पुलिस पिकेट के अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने जिले के लाल वारंटियों एवं गुंडों को चुनाव पूर्व गिरफ्तार करने, प्रतिबंधित वस्तुओं एवं मादक पदार्थों के खिलाफ जांच अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। उच्चतम न्यायालय में आज झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। इसी मामले में आज सुनवाई होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की गड़बड़ी को सुधारने की मांग को लेकर देवघर प्रखंड के महतोडीह उदयपुर पंचायत के मतदाताओं ने प्रदर्शन किया। दर्जनों मतदाताओं ने बताया कि पंचायत के उदयपुरा गांव में पूर्व से मतदान केंद्र है। इसके बावजूद बीएलओ ने गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महतोडीह गांव के मतदान केंद्र में उनका नाम शामिल किया है। गांव से नए मतदान केंद्र की दूरी अधिक होने के कारण बुजुर्ग और महिला मतदाता को काफी परेशानी होगी। इस समस्या को लेकर मतदाताओं ने उपायुक्त को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धनबाद से खुलने वाली गंगा दामोदर पटना इंटरसिटी में तत्काल कोटा बहाल होने के बाद आज से मुंबई मेल, प्रताप एक्सप्रेस, हावड़ा योग नगरी, ऋषिकेश दून एक्सप्रेस और अजमेर सियालदह एक्सप्रेस में तत्काल टिकट मिलने शुरू हो गए हैं। इसी महीने कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेनों में तत्काल टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। छुट्टियों से पहले तत्काल कोटे की बुकिंग शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। जिन ट्रेनों में आज से तत्काल टिकट मिलने शुरू होंगे
होंगे। उनमें मुंबई हावड़ा मेल, अजमेर सियालदह एक्सप्रेस, बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस शामिल है। वहीं 15 मई से हावड़ा मुंबई मेल और रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस के तत्काल टिकट मिलने शुरू होंगे। इसके साथ ही 9 जून से हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस के तत्काल टिकट मिलेंगे। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र के मकड़ा पहाड़ी में वज्रपात होने से एक क्रशर प्लांट में खड़ी जेसीबी और लोडर मशीन में आग लग गई, जिससे दोनों मशीनें पूरी तरह से जल गईं। दोनों वाहनों की कीमत लगभग 40 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। दरअसल कल प्रखंड के कई क्षेत्रों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी दौरान शिकारीपाड़ा के बड़े पत्थर कारोबारी के क्रशर प्लांट में खड़ी एक जेसीबी और लोडर मशीन पर वज्रपात हुआ, जिससे उनमें आग लग गई। देश में पैदल यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए एक राष्ट्रीय पदयात्री नीति बेहद आवश्यक है। वर्तमान समय में सड़कों पर जिस तरह से वाहनों की भीड़ बढ़ रही है, उससे पैदल चलने वालों को हमेशा खतरा बना रहता है। इस मुद्दे को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अनुरोध पत्र लिखा है। इस मुद्दे को लेकर सबनेट इंडिया के सदस्य वसंत हेतमसरिया ने कल आजसू पार्टी के रामगढ़ नगर सचिव नीरज मंडल के साथ सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी से रांची में उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने देश में एक राष्ट्रीय पदयात्री नीति और राष्ट्रीय पदयात्री दिवस के लिए ज्ञापन सौंपा। बसंत हेतमसरिया ने सांसद से देश में सड़कों पर पदयात्रियों के साथ होते हादसों और मौतों में तेजी से हो रही वृद्धि का जिक्र करते हुए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर इस मांग को महत्वपूर्ण बताया। सांसद ने इस मामले पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए तत्काल अपनी अनुशंसा के साथ प्रधानमंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध पत्र भेज दिया। गिरिडीह में मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र के एसएनसीयू में इलाजरत नवजात को चूहों द्वारा कुतरने के मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिशु वार्ड में कार्यरत एएनएम रेखा कुमारी को निलंबित कर दिया था। वहीं अब जीएनएम संजू कुमारी और लीलावती को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही एसएनसीयू के डॉक्टर संदीप कुमार के खिलाफ सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने विभागीय कार्रवाई के लिए पत्राचार किया है। विभाग से निर्देश मिलने के बाद गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग मामले में दोषी डॉक्टर के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची के मैक्लस्कीगंज में 23 अप्रैल को खुदकुशी करने वाले अमेरिकी नागरिक मार्क्स लेदरडेल 70 वर्षीय का शव उनके दोस्त कैलाश प्रसाद यादव को मंगलवार को सौंप दिया गया। उनका अंतिम संस्कार उनके दोस्त ने किया। थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह ने बताया है कि विदेशी नागरिक के परिजनों ने कैलाश की ओर से ईमेल किया था। वहां से भी एनओसी मिलने के बाद शव कैलाश को सौंप दिया गया। विदेशी नागरिक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है। उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल को मैक्लस्कीगंज में 70 वर्षीय अमेरिकी नागरिक मार्क्स लेदरडेल ने खुदकुशी कर ली। मार्क्स पेशे से फोटोग्राफर थे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने विधायक सरयू राय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने अपनी खबर का शीर्षक दिया है, सरयू पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर राज्य में बढ़ेगा बालू संकट, निर्वाचन आयोग से नहीं मिली टेंडर की अनुमति, इसे प्रमुखता दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, झारखंड के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि, ठनका से 2 मरे। दैनिक जागरण की पहली खबर का शीर्षक है, 32 दिनों में चौथी बार बदला स्कूलों का समय। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, भारत यूरोपीय यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शीघ्र संपन्न होंगे, इसे अपनी पहली शीर्षक बनाया है। इधर अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के डेनमार्क दौरे की खबरों को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार सुगमता और आर्थिक सुधार का लाभ ले रही हैं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तीसरे चरण में 24 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक 19 जिलों के 70 प्रखंडों में होगा मतदान। उच्चतम न्यायालय में आज झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मामले को लेकर सुनवाई होगी। और धनबाद से खुलने वाली गंगा दामोदर पटना इंटरसिटी में तत्काल कोटा बहाल होने के बाद आज से मुंबई मेल, प्रताप एक्सप्रेस और अजमेर सियालदह एक्सप्रेस में तत्काल टिकट मिलने लगेंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।